एक आवश्यक सूचना, जो भी नए या पुराने दर्शक इस कहानी को सुन रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो पिछली बार हमने देखा कि शिवा ने भैरवी को बचाने के लिए सम्राट रैन भार्गव से मदद मांगी, जिस पर उन्होंने शिवा को उपाय बताते हुए कहा कि तुम्हें नर्क क्षेत्र जाना होगा। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि शिवा नर्क क्षेत्र की ओर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी चहल कहती है कि शिवा, तुम्हारे साथ मैं भी नर्क क्षेत्र चलती हूँ, उस खुशी को मैं संभाल लूंगी। जिस पर रैन कहता है कि अगर तुम गई तो स्वर्ग क्षेत्र और नर्क क्षेत्र के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। ये सुनकर चहल चुप हो जाती है। तभी रेन ने कहा कि शिवा के साथ कोई भी नहीं जाएगा। ये सुनकर योगमाया कहा, लेकिन क्यों? जिस पर रैन ने कहा कि अगर तुम लोग गए तो शिवा के लिए मदद से ज्यादा मुसीबत बन सकते हो। इस रोहन ने भी कहा कि रैन बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वो जगह नर्क क्षेत्र है, वहां पर कई सारी मायावी शक्तियां वास करती है, जो तुम्हारे जरिए शिवा को मुसीबत में डाल सकती है। ये सुनकर सभी लोग रैन बात समझ गए और योगमाया ने शिवा को संभल कर रहने को कहा। सबकी बात सुनकर शिवा ने कहा, चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। ये बात कहकर शिवा पूछता है कि नर्क क्षेत्र कहाँ? जिस पर रैन कहता है कि इसके लिए मैंने एक सुरंग बनाई है, जो तुम्हें पूर्वी नर्क क्षेत्र ले जाएगा। तभी शिवा सुरंग के अंदर से नर्क क्षेत्र की सीमा पर प्रवेश करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, तभी उसके सामने फॉर्मेशन बन जाता है, जिससे शिवा आगे नहीं बढ़ पाता है। ये देखकर शिवा दिव्य शक्ति का प्रयोग करता है, जिससे आसमान एक दिव्य बिजली गिरती है और फॉर्मेशन नष्ट हो जाता है और शिवा आगे बढ़ता है। तभी शिवा के सामने 10,000 लाश योद्धा आते हैं, जो शिवा को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये देखकर शिवा अपने दिव्य त्रिशूल को आसमान की ओर कर देता है, जिससे आसमान से लाखों दिव्य बिजलियां गिरती है और एक ही वार में सभी लाश योद्धा मारे जाते हैं। ये देखकर भूत सम्राट कहता है, कक्षता मानना पड़ेगा, ये शिवा शास्त्री बहुत ताकतवर है। तभी भूत सम्राट शिवा की तरफ एक बड़ा सा 2 सर वाला लाश योद्धा भेजता है। तभी शिवा अपनी मुट्ठी कसता है और सहस्त्र नंदी तकनीक का प्रयोग करता है और लाश योद्धा की छाती पर एक भयानक मुक्का मारता है, जिससे वो हजारों टुकड़ों में बच जाता है। और शिवा कहता है, छुपने की कोशिश मत करो भूत सम्राट। ये सुनकर भूत सम्राट रून अस्त्र का प्रयोग करता है, लेकिन शिवा अपने दिव्यास्त्र से उस रून अस्त्र को नष्ट कर देता है, जिसे देखकर भूत सम्राट चौंक जाता है। लेकिन शिवा अगला दिव्यास्त्र भूत सम्राट चला देता है, जिससे भूत सम्राट बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। और शिवा आगे बढ़ता है और चलते चलते अमर पिशाच समुदाय में पहुंच जाता है, जहां उसका सामना लाखों अमर पिशाच योद्धाओं से होता है, जिनके लिए शिवा अग्नि अस्त्र का प्रयोग करता है। और अमर पिशाच सेना के ऊपर लाखों की संख्या में अग्नि अस्त्र गिरने लगते हैं, जिससे सभी योद्धा जलकर राख में बदल जाते हैं। तभी शिवा के सामने बसोना अमर पिशाच आता है, जो शिवा पर हथेली तकनीक से हमला करता है, जिससे शिवा 2 कदम पीछे हट जाता है। तभी शिवा भी बसोना अमर पिशाच को मुक्का मारता है और शिवा के मुक्का मारते ही बासोना अमर पिशाच बेहोश हो जाता है। शिवा कहता है कि तो क्या महा अमर पिशाच भैरवनाथ इतना ही शक्तिशाली है? ये सुनकर एक 12 सुनहरे पंखों वाला एक अमर पिशाच हवा में लहराता है, जो दिखने में काफी भयानक लग रहा था। तभी भैरवनाथ शिवा पर हथेली तकनीक से हमला कर देता है, जिसे देखकर शिवा भी अपने मुंह से भैरवनाथ पर हमला कर देता है और दोनों के टकराते ही इतनी भयानक आभा निकलती है कि जिससे नर्क क्षेत्र भी कांपने लगता है। जिसे देखकर भैरवनाथ हंसते हुए कहता है कि मैं पहली बार इतने ताकतवर योद्धा से लड़ा हूं, और वो अपनी दिव्य तलवार निकाल लेता है। ये देखकर शिवा उस पर एक कुल्हाड़ी से हमला करता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन कुछ ही समय में भैरवनाथ का एक नया सर आ जाता है और वो शिवा की चम में तलवार घोंप देता है और कहता है कि इस तलवार एक भयानक जहर लगा हुआ है, जिससे तुम कुछ ही देर में मर जाओगे। जिस पर शिवा हंसते हुए कहता है कि मैं खुद एक दिव्य नाग हूँ और मेरे ऊपर संसार का कोई भी जहर काम नहीं करता है भैरवनाथ, पर तुम मेरे जहर से बच नहीं पाओगे। और शिवा हाथ में नीले रंग का जहर आता है और वो उसे भैरवनाथ की छाती में घुसा देता है, जिससे उसका शरीर गलने लगता है, जिससे वो अपने शरीर को रिजनरेट भी नहीं कर पाता है और वहां से गायब हो जाता है। तभी शिवा आगे बढ़ता है और लुओश नगरी पहुंच जाता है, पर उसे वहां कोई सेना नहीं मिलती है।
और उसका सामना सीधे लुओश जाति सम्राट कालविजय से होता है और दोनों के बीच भयानक युद्ध होता है, जिसमें शिवा भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। और ये देखकर कि शिवा ने तीनों प्रमुख योद्धाओं को इतनी आसानी से हरा दिया गया, सभी 7 प्रमुख शिवा पर एक साथ करने की सोचते हैं। तभी शिवा आगे बढ़ता रहता है, तभी उसके सामने 7 प्रमुख खड़े हो जाते हैं और शिवा से एक साथ युद्ध करने लगते हैं और शिवा को घायल कर देते हैं। तभी ब्रह्मराक्षस मृत्युंजय कहता है कि तुम सही में ताकतवर योद्धा हो, लेकिन तुमने गलती कर दी। अकेले नरक क्षेत्र आकर अब तुम्हारे सामने 10 करोड़ योद्धा और 7 प्रमुख खड़े हैं। ये सुनकर शिवा जोर जोर से हंसने लगता है और अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लेता है और कहता है, आज नरक क्षेत्र का अंत है। और ब्रह्मास्त्र को देखकर सभी लोग कांपने लगते हैं। तभी शिवा अपना ब्रह्मास्त्र को चला देता है, जिससे 10 करोड़ नरक क्षेत्र के योद्धा मारे जाते हैं और 7 प्रमुख भी घायल हो जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। पर शिवा की हालत भी खराब हो जाती है, उसकी दिव्य ऊर्जा लगभग खत्म होने ही वाली होती है। तभी शिवा अपनी स्टोरेज रिंग में नाग बूटी ढूंढने लगता है। तभी उसे अपनी स्टोरेज रिंग से एक महादिव्य गोली मिलती, जिसे देखकर वो कहता है। ये गोली देखकर शिवा कहता है कि यह गोली जरूर सम्राट रैन भार्गव ने इसे स्टोरेज रिंग में रखा होगा, और वो मन ही मन रैन को धन्यवाद कहता है। और फिर शिवा उस गोली को मुंह में रखता है, जिससे उसके शरीर में फिर से दिव्य ऊर्जा भर जाती है और शिवा के घाव भी भरने लगते हैं। और शिवा फिर आगे बढ़ता है और धीरे धीरे वो चंद्र नगरी तक पहुंच जाता है। और उसे देखकर शिवा कहता है कि कहीं मैं नरक क्षेत्र से बाहर तो नहीं आ गया, क्योंकि वो नगरी इंद्रलोक से भी ज्यादा सुंदर थी। तभी शिवा को बीचों बीच एक महल दिखाई देता है, जिस पर लिखा था चंद्र महल। और ये देखकर शिवा उसके अंदर चला जाता है और वो गलती स्नान घर में पहुंच जाता है, जहां उसे एक सुंदर सी महिला नहाते हुए दिखती है, जिसकी सुंदरता देखकर शिवा भी मोहित हो जाता है। तभी शिवा अपने मन पर काबू पाते हुए उस जगह से चला जाता है और वो महल में इधर उधर घूमने लगता है। तभी खुशी तैयार होकर बाहर आती है और शिवा के पीछे पहुंच जाती है। ये देखकर शिवा चौंक जाता है और वो खुशी की ओर देखकर पूछता है कि क्या आपने नरक क्षेत्र महल देखा है। जिस पर खुशी हंसते हुए कहा कि तुम नरक क्षेत्र के राजमहल में ही हो। जिस पर शिवा कहता है कि क्या तुमने यहाँ ब्रह्म कमल देखा है। जिस पर खुशी कहती, तुम्हें ब्रह्म कमल किस लिए चाहिए। तभी शिवा कहता है, मुझे किसी जान बचानी है। जिस पर खुशी कहती है कि तुम्हें उसके लिए सुंदर वन जाना होगा। जिस पर शिवा कहता है कि नरक क्षेत्र की सामग्री कहाँ है। जिस पर खुशी कहती है कि मैं ही हूँ नरक क्षेत्र की महारानी और अंधेरी दुनिया की शासक और महान चंद्रवंशी योद्धा खुशी महाराज। ये सुनकर शिवा हंसते हुए कहता है कि तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम कैसे नरक सामग्री खुशी महाराज हो सकती हो, क्योंकि रोहन ने तो मुझे बताया कि खुशी महाराज एक क्रूर योद्धा। क्या उस रोहन ने मुझे ऐसा कहा, मैं उसे देख लूंगी। और वो जोर जोर हंसने लगती है और उसके सुंदर बाल हवा में लहराने लगते हैं और उसके आसपास भयानक काली आभा मंडराने लगती है, जिससे शिवा के पैर भी कांपने लगते हैं। तभी खुशी कहती है, स्वागत है तुम्हारा नरक क्षेत्र शिवा शास्त्री। तभी शिवा खुशी की ओर बढ़ता है। ये देखकर खुशी अपने हाथ में काली ऊर्जा को भरती है और उससे शिवा पर हमला कर देती है, जिससे शिवा ऊर्जा के दबाव से पीछे गिरने लगता है। तभी खुशी कहती है कि मुझे पकड़ना इतना भी आसान नहीं है शिवा। तभी शिवा कहता है कि आज मुझे ब्रह्म कमल ले जाकर रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। जिस पर खुशी हंसते हुए कहती है, पहले इनका का तो सामना करो। तभी शिवा के सामने 6 लाश योद्धा आते हैं, जिन्हें हम 6 पाथ ऑफ पैन कहते हैं। तभी वो सभी लाश योद्धा शिवा पर हमला करते हैं और शिवा को उनसे लड़ने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो योद्धा शिवा की दिव्य ऊर्जा को खींच रहे थे। तभी शिवा गुस्से में पंचमुखी दिव्य नाग में बदल जाता है, जिसे देखकर खुशी कहती है कि मैंने इतने साल बाद किसी को पंचमुखी दिव्य नाग में बदलते हुए देखा है। तभी शिवा अपनी दिव्य ऊर्जा को इतना बढ़ा लेता है कि उसकी ऊर्जा से सभी लाश योद्धा फट जाते हैं। तभी शिवा कहता है कि इन बच्चों से लड़ने मजा नहीं आ रहा, इसलिए तुम आओ। ये सुनकर खुशी जमीन पर आती है और शिवा की ओर देखती है और जैसे ही शिवा खुशी की ओर देखता है, तभी खुशी की आंखें लाल रंग की हो जाती है और वो कहती, भ्रम की दुनिया मायाजाल की तकनीक। और ऐसा कहते ही शिवा एक अलग ही दुनिया में कैद हो जाता है
उसके सामने इस वक्त ब्रह्म राक्षस मर्तांग और तक्षक खड़ा था, जिसे देखकर शिवा चौंक जाता है। तभी वो दोनों शिवा पर एक साथ हमला करते हैं। शिवा भी उन पर हमला करता है और अपनी दिव्य शक्ति से दोनों पर हमला करता है और कई सारी कोशिश करने के बाद उन दोनों को मार देता है, लेकिन कुछ ही देर में वो दोनों पुनः जीवित हो जाते हैं। ये देखकर शिवा चौंक जाता है। तभी उसे याद आता है कि यह तो भ्रामक दुनिया है। तभी वो अपनी संपूर्ण दिव्य शक्ति का प्रयोग करता है और उस भ्रम को नष्ट कर देता है, लेकिन इससे उसकी जीवन ऊर्जा काफी कम हो जाती है और उसे धुंधला दिखाई देता है। तभी शिवा कहता है कि क्या ये मेरा अंत है? तभी वो अपने और भैरवी के साथ बिताए पल को याद करने लगता है, जहां उसने और भैरवी ने कितने सुंदर पल साथ में बिताए थे। तभी वो धुंधली आंखों से भैरवी को अपने सामने खड़ा देखता है और वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी भैरवी उसकी चेस्ट में एक काले रंग भाला घुसा देती है और शिवा जमीन पर गिर जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिवा के सभी दोस्त इस युद्ध को देख रहे होते हैं। तभी मीनू अपने भाई की ऐसी हालत देखकर जोर जोर से रोने लगती है और योगमाया उसे चुप कराने की कोशिश करती है। तभी नरकेश्वर देव कहता है, मैंने मना किया था शिवा को नर्क क्षेत्र जाने से, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और अब उसका ये हाल हो गया। भानुदेव गुस्से कहता है कि चुप करो नरकेश्वर, हमारे शिवा इतने भी कमजोर नहीं है, देखना वो नर्क सम्राज्ञी जरूर हरा देगा। वो ऐसा कह तो रहा था, मन ही मन वो भी दुखी था। आचार्य योगमाया ने कहा, शिवा को बचाने हम जाएंगे। तभी रैन कहता है, जिसे शिवा नहीं हरा पाया उसे तुम क्या हराओगी? जिस पर वसुंधरा देवी कहती है, रेन भाई शिवा को बचा लो। जिस पर रैन कहता, तो ठीक है, स्वर्ग की सेना को तैयार करो। रोहन, वक्त आ गया है कि हम की दुनिया से नर्क क्षेत्र का नामो निशान मिटा दे। लेकिन जैसे ही रैन ऐसा कहता तभी उसे कुछ आभास होता है और वो कहता है, रुको, कुछ शुभ होने वाला है। तभी सीन दोबारा शिफ्ट होता है। तभी खुशी महरा मृत्युदेव का खंजर निकलती है और उससे शिवा पर वार करने ही वाली होती है कि अचानक आसमान एक बिजली आकर शिवा पर गिरती है और शिवा के अंदर भगवान शेषनाग आत्मा आ जाती है और शिवा उठ खड़ा होता है और खुशी का भाला शरीर से बाहर निकलता और गरजती हुई आवाज में कहता है, नर्क सामर्गी, तुमने कई बार गलत कार्य किए लेकिन हम देवता चुप रहे, लेकिन आज तुमने मेरे अवतार को मारने की कोशिश की है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। ये सुनकर खुशी के हाथ पांव कांपने लगते हैं, लेकिन वो असुर कली और ब्रह्मराक्षस कालभुजन की शक्तियों का आवाहन करती है और शेषनाग और नर्क की महारानी के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे पर हमला किए जा रहे थे। लेकिन 7 दिन के बाद इस युद्ध कोई परिणाम नहीं निकला। तभी शेषनाग अपना 1000 फनों वाला दिव्य प्रकट किया, जिससे इतनी भयानक ऊर्जा निकली कि नर्क सामर्गी के ऊपर दबाव पड़ने लगा और असुर कली और कालभुजन की शक्तियां भी कम पड़ने लगी और उन्होंने एक ही बार खुशी को घायल कर दिया और असुर कली और कालभुजान की शक्ति भी समाप्त हो गई और शेषनाग भी वापस शिवा के रूप में आ गए और उन्होंने खुशी को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र निकाल लिया, जैसे वो खुशी पर हमला करने वाले थे। तभी आसमान से श्री कृष्ण आवाज आए, रुक जाए दाव, इस लड़की का जन्म एक विशेष कार्य के लिए हुआ है, यही कलयुग के अंत का कारण बनेगी। ये सुनकर शेषनाग शांत हो जाते हैं और खुशी से कहते हैं, नर्क सामर्गी, अभी जाकर ब्रह्म कमल लेकर आओ, वरना मैं पूरा नर्क क्षेत्र खत्म कर दूंगा। ये सुनकर खुशी ब्रह्म कमल लाती है और उसे शेषनाग को दे देती है और तभी शेषनाग शिवा के शरीर से गायब हो जाते हैं और शिवा जमीन पर गिर जाता है। तभी शेषनाग रैन से कहते हैं, अब तुम्हारी बारी। यह सुनकर रैन वहां से गायब हो जाता है और सीधा नर्क क्षेत्र शिवा के पास पहुंच जाता है। तभी खुशी की ओर देखकर मुस्कुराकर कहता है, नर्क सामर्गी की इजाजत हो तो मैं इसे ले जाओ। ये सुनकर खुशी उसकी तरफ देखती तो उसके हाथ में उसे भगवान परशुराम का फरसा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सोचती है कि मैं इस समय युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूँ और वो रैन को हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर रैन वहां से गायब हो जाता है और शिवा को उसके घर ले आता है। तभी शिवा के मम्मी पापा भी घर आ जाते हैं और वो मीनू और शिवा को आवाज देने लगते हैं। तभी रैन कहता, मीनू जाकर अपने मम्मी पापा को संभालो, उन्हें शिवा इस हालत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर मीनाक्षी अपने मम्मी और पापा के पास जाती है
और कहती है, मम्मी पापा आप आ गए। ये सुनकर अहिल्या कहती है, तुम रो रही हो मीनू? जिस पर मीनाक्षी कहती, नहीं माँ, मेरी आंखों में कुछ चला गया है। ये सुनकर नारायण शास्त्री कहते, वैसे तुम्हारा भाई शिवा कहाँ? ये सुनकर मीनू कहती है, अरे वो भैया किसी काम से बाहर गए। ये सुनकर अहिल्या कहती कि कहा? जिस पर मीनू कहती है, पता नहीं। ये सुनकर अहिल्या कहती है, ठीक है तो मैं अब खाने की तैयारी कर लेती हूँ। ये सुनकर मीनू कहती है, अच्छा तो मैं गार्डन में जाकर बैठती हूँ। और मीनू वापस रेन के पास आ जाती है। तभी रेन शिवा को चेक करता है और बताता है कि शिवा की जीवन ऊर्जा काफी कम बची है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो शिवा मारा जाएगा। तभी रोहन कहता है कि तो क्या इसके मरने का इंतजार करोगे? ये सुनकर रैन ने कहा, कर तो रहा हूँ कोशिश। और वो शिवा के मुंह में दिव्य गोली को डाल देता है, जिससे शिवा की दिव्य ऊर्जा फिर से ठीक हो जाती है। लेकिन वो जगाता नहीं है, जिस पर रैन कहता है कि शिवा कोमा में चला गया है। तो क्या होगा, कैसे आएगा शिवा कोमा से बाहर, और क्या अब भैरवी जीवित हो पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहे महायोद्धा शिवा केवल पॉकेट नोवेल पर। और इस कहानी को ऑडियो में सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा द न्यू अवतार रिटर्न्स। तो जैसा कि आपने सुना था कि शिवा नर्क क्षेत्र की महारानी के वार से कोमा चला जाता है। अब आगे ये बात सुनकर मीनाक्षी काफी परेशान होती है। तभी रैन कहता, मीनाक्षी चिंता मत करो, तुम्हारे भाई कुछ नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि शिवा की सांसें कमजोर हो चुकी है। तभी शिवम रैन से पूछता है कि कोमा क्या होता है, जिस पर रैन इसे बताता है कि कोमा एक अवस्था है जिसमें मनुष्य का संपर्क अपने शरीर से कुछ समय के लिए टूट जाता है और उसकी आत्मा इस ब्रह्मांड भटकती रहती है। ये सुनकर योगमाया नरकेश्वर से कहती है, आप तो नर्क के रास्तों के सम्राट है, आप चेक कीजिए शिवा की आत्मा वहां तो नहीं। ये सुनकर नरकेश्वर देव अपनी आंखें बंद करता है और शिवा की आत्मा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे शिवा की आत्मा कहीं नहीं मिलती है। तभी रैन भार्गव कहता है, मेरी दृष्टि पूरे ब्रह्मांड पर है, लेकिन शिवा पूरे ब्रह्मांड कहीं भी नहीं है। जिसके बाद नरकेश्वर देव रैन से कहता है, सम्राट कहीं शिवा की आत्मा वहां तो नहीं फंस गई? रैन कहता है, तुम्हारा मतलब कालांतर? जिस पर नरकेश्वर देव कहता है, हाँ। ये सुनकर मीनाक्षी कहती है, ये कालांतर क्या है रोहन भाई? जिस पर रोहन उसे बताता है कि जब कोई दुखी आत्मा अपना रास्ता भटक जाती है तो वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जहां गहन अंधेरा होता है और उस कारण उसकी आत्मा अंधेरे में भटकती रहती है जब तक उसे उम्मीद की नई किरण नहीं मिल जाती है। ज्यादातर इसमें वो आत्माएं फंसती है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। ये जगह स्वर्ग और नर्क के बीच में है, जिसे कालांतर कहा जाता है, और कई सारी बुरी शक्तियों की नजर आत्माओं पर होती है। ये बात सुनकर मीनाक्षी कहती है, पर भाई इस दुनिया से बाहर आने का उपाय क्या है? जिस पर रोहन उससे बताता है कि केवल एक उम्मीद की किरण, जिससे उस मनुष्य के जीने की इच्छा फिर से उत्पन्न हो सके। ये सुनकर मीनू कहती है, शिवा भाई के उम्मीद किरण क्या है? जिस पर योगमाया कहती है, भैरवी। ये सुनकर रैन भार्गव कहते, तो चलो तैयारी करो भैरवी को जीवित करने की, जिसके लिए हमें भैरवी के पिता, माता और दादाजी की जरूरत होगी। ये सुनकर गेंदा स्वामी कहता है, मैं उनको बुलाकर लाता हूँ। और कुछ ही देर में गेंदा स्वामी भैरवी के पिता ब्रह्मगुरु चोला और भैरवी के दादा नीलकंठ चोला को बुलाकर ले आता है। उनके साथ उनकी पत्नियां और बच्चे भी आते हैं। और जैसे ही भैरवी के जिंदा होने की बात ब्रह्मगुरु को पता चलती है तो वो उनका मुरझाए चेहरे पर फिर से रौनक आ जाती है और वो सम्राट रेन भार्गव को धन्यवाद देते हुए रोने लगते हैं और कहते, आज से हमारे चोला वंश के लिए आप ही भगवान के समान है। आपके लिए चोला वंश अपनी जान भी दे सकता है। ये सुनकर रैन उन्हें शांत रहने को कहता है और फिर सभी को आदेश देता है कि जो भी यहाँ है सब एक घेरा बनाकर बैठ जाएं। जिसके बाद रैन कहता है, सभी 5 महायोद्धा बीच में बैठे। ये सुनकर मीनाक्षी मौर्य, सम्राट रैन भार्गव, शिवम बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही चहल बैठने वाली होती है तभी रैन कहता है, बहन चहल तुम अभी गर्भवती हो, इसलिए अपनी ऊर्जा संभाल कर रखो, ये तुम्हारे बच्चे के काम आएगी। जिस पर रोहन कहता है, फिर तो एक महायोद्धा कम होगा। ये सुनकर रैन कहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तभी दूर से आवाज आती, मैं करूंगा मदद। और ऐसा कहते ही सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एक सुंदर सा नौजवान युवक दिखाई देता है, जिसे देखकर रोहन कहता है, तुम यहाँ कैसे प्रवीण? ये सुनकर प्रवीण महरा कहता है,
कुछ नहीं मैं साधना पूरी करके अभी लौटा हूँ। तभी रैन कहता है, समय मत बर्बाद करो और यहाँ आकर बैठो। ये सुनकर प्रवीण जाकर बीच में बैठता है और फिर उसके बाद मंत्र उच्चारण शुरू होता है और सभी योद्धा मिलकर अपनी ऊर्जा को ब्रह्म कमल के अंदर डालते हैं, जिसके बाद वो कमल रोशनी से जगमगाने लगता है। जिसके बाद सम्राट रैन भार्गव नाइन टेल डेमन फॉक्स की ऊर्जा के अच्छे वाले पार्ट की ऊर्जा को अलग करते हैं और फिर पांचों महायोद्धा जल, अग्नि, वायु, आकाश और धरती की शक्तियों को उस आत्मा में सम्मिलित करते हैं, जिससे मन, बुद्धि, चेतना, क्रोध, प्रेम जैसे गुण उस आत्मा में बनते हैं। जिसके बाद उस आत्मा में शिवा की दिव्य ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है और सभी की यादों को उस आत्मा में डाला जाता है, जिससे आत्मा का नव निर्माण होता है और वो आत्मा एक लोमड़ी, एक लड़की आकर में आ जाती है, जो दिखने किसी स्वर्ग की अप्सरा की तरह लग रही होती है। जिसके बाद ब्रह्म कमल उड़ते हुए भैरवी की आत्मा में चला जाता है और इस प्रकार होता है भैरवी का पुनर्जन्म। तभी भैरवी सबकी ओर देखकर मुस्कुराती है, जिसे देखकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी भैरवी शिवा की ओर देखती है, जो बेहोश पड़ा था, जिसे देखकर भैरवी कहती, क्या हुआ मेरे शिवा को? जिस रैन कहता है, शिवा को लेने के लिए तुम्हें अंतरलोक जाना होगा। तभी रैन एक आयामी द्वार खोलता है, जिससे भैरवी उसके अंदर चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शिवा को दिखाया जाता है, जो अंधेरे में चलता जा रहा था और सोच रहा था कि मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जब मैं अपने प्रेम को ही नहीं बचा पाया तो इस दुनिया की रक्षा कैसे करूंगा? और वो इसी के साथ उस गहरे अंधेरे में चला जा रहा था। तभी उसे एक आवाज आती है, तुम कहाँ हो शिवा? ये सुनकर शिवा चौंक कर कहता, अरे ये तो भैरवी की आवाज है। और वो रुहासी आवाज में कहता है, तुम कहाँ हो भैरवी? तभी उस अंधेरे में एक सफेद रंग की रोशनी जगमगाती है और शिवा उसकी ओर बढ़ने लगाता है और प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगाता है, जिसमें से एक सुंदर सी युवती बाहर निकलती है, जिसे देखकर शिवा रोते हुए कहता है, भैरवी तुम आ गई, और तुम कहाँ चली गई थी मुझे अपने शिवा को छोड़कर? और ऐसा कहते ही शिवा भैरवी कसकर गले लगता है और जोर जोर से रोने लगाता है। तभी भैरवी शिवा से मजाक करते हुए कहती है, तुम काफी पतले हो गए हो शिवा, क्या खाना नहीं खाते हो? ये सुनकर शिवा हंसते हुए कहता है, अब तुम आ गई हो ना, अब मैं फिर से फिट हो जाऊंगा। और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और काफी देर तक एक दूसरे की बाहों में ही रहते हैं और वो जगह अंधेर से उजाले में बदल जाती है। तभी बिजलियों से भगवान शेषनाग की आवाज आती है और वो कहते हैं, आखिरकार तुम्हारा उत्साह लौट आया है, लेकिन अब मुसीबत बढ़ने वाली है, जरा संभल कर रहना, क्योंकि अब तुम्हारे दुश्मन एक नहीं बल्कि दो है। और इसी के साथ भगवान शेषनाग की आवाज बिजलियों गायब हो जाती है। तभी भैरवी कहती है, समय आ गया हमरा पृथ्वी लोक जाने का। ये सुनकर शिवा भी वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी शिवा कहता है, पहले हमें स्वर्ग लोक चलना चाहिए, ताकि हम पल्लवी भार्गवन और मेनका नायर से मिल सके। ये सुनकर भैरवी भी राजी हो जाती है और दोनों स्वर्ग लोक के लिए निकल पड़ते हैं और दोनों कुछ ही देर में स्वर्ग की सीमा पर पहुंच जाते हैं। और वो जैसे ही स्वर्ग द्वार पर पहुंचते हैं तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा होने लगती है और द्वारपाल कहता है कि आपका स्वागत है सम्राट आदिशि शिवा और महारानी भैरवी, आपके आने की सूचना पहले ही हमें मिल चुकी थी। जिसके बाद उनके लिए दिव्य भोजन परोसा जाता है, जिसे खाकर दोनों का मन तृप्त हो जाता है। जिसके बाद दोनों आत्मलोक में पहुंचते हैं, जहां कई मानवों की दिव्य आत्माएं थी और कुछ देर चलने के बाद उन्हें मेनका और पल्लवी की आत्मा मिल जाती है, जो दिखने में काफी सुंदर थी। और जैसे ही वो दोनों शिवा को देखती है तो कहती है, मिस्टर शिवा आप यहाँ कैसे? क्या आप दोनों भी मर गए हैं? जिसके बाद शिवा कहता है, लेकिन हम फिर से धरती पर जा रहे हैं। और फिर शिवा कहता है, आप लोग मेरी वजह से मारी गई, इसका मुझे काफी दुख है। ये सुनकर दोनों मुस्कुराने लगती हैं और कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मिस्टर शिवा, ये हमारी नियति थी। जिस पर शिवा कहता है, चिंता मत कीजिए, आपको भी फिर से जिंदा करने का कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। ये सुनकर दोनों शिवा की तरफ आशा देखने लगती है, क्योंकि उन्हें भी अभी जीवन बहुत कुछ करना था। और कुछ देर बातें करने बाद वो दोनों वहां से पृथ्वी वापस आ जाते हैं और उनकी आत्माएं उनके शरीर में चली जाती है। जिसके बाद दोनों की आंखें खुलती है और वो सभी को अपने सामने खड़े देखते हैं और शिवा भैरवी का हाथ पकड़कर उठता है,
जिन्हें अपने सामने देखकर सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं और जाकर भैरवी और शिवा से गले मिलते हैं। तभी भैरवी और शिवा हाथ जोड़कर सम्राट रैन भार्गव को धन्यवाद कहते हैं। ये सुनकर रैन मुस्कुरा देता है और सभी 6 महायोद्धा वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद शिवा और भैरवी अपने मम्मी पापा से मिलते हैं और भैरवी को जीवित देखकर नारायण और अहिल्या दोनों चौंक जाते हैं और रोते हुए भैरवी से गले लगते हैं, जिस पर भैरवी उन दोनों शांत कराती है। ये देखकर मीनू आरती की थाली लाती है और अहिल्या दोनों की आरती उतारती है। जिसके बाद सभी लोग मजे से भोजन करते हैं और ऐसे ही हंसी खुशी में 1 महीना बीत जाता है और रात में एक दिन यदु और गेंडा स्वामी कहीं जा रहे होते हैं। तभी यदु कहता है, और गेंडा भाई आप आजकल जब से भैरवी भाभी जिंदा हुई है तब से मोटे होते जा रहे हो और लगभग 3-4 बार खाते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका पेट फट जाएगा और आप मर जाओगे। फिर अवंतिका भाभी का ख्याल कौन रखेगा? ये सुनकर गेंडा स्वामी हंसते हुए कहता, अरे मेरा पेट तो इतना बड़ा है कि अगर मैं तुम्हें भी खा जाओ तो भी नहीं फटेगा, लेकिन तुम इतने पतले हो कि अगर कोई राक्षस दहाड़ भी मार दे तो तुम उड़ जाओगे। अरे ऐसे ही दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक पत्थर उड़ते हुए गाड़ी से टकराता है और गाड़ी जाकर तंबे से टकराती है, जिससे यदु बेहोश हो जाता है। और तभी गेंडा स्वामी के सामने टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग के लोग खड़े होते हैं। तभी उन्हें देखकर गेंडा स्वामी उन पर हमला कर देता है और सभी को हरा देता है। तभी उसके भास्कर शास्त्री आता है और गेंडा स्वामी को देखकर कहता है, वह तुम तो काफी ताकतवर हो। तभी गेंडा स्वामी आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी तरफ एक दिव्यास्त्र आता है और वो गेंडा स्वामी को बांध लेता है। तभी गेंडा स्वामी उससे छूटने की कोशिश करता है, जिससे देखकर भास्कर हंसते हुए कहता है, ये कोई मामूली रस्सी नहीं है, नागपाश है, और तुम इससे जितना छूटने की कोशिश करोगे उतना ही ये तुम्हें जकड़ेगा। और उसकी आंखें हरे रंग से चमकने लगती है, जिसे देखकर गेंडा स्वामी कहता है, तुम भास्कर नहीं हो तो कौन हो तुम? जिस पर हंसते हुए कहता है, मैं हूँ नागलोक का सम्राट महाशक्तिशाली नागराज तक्षक। और यह सुनते गेंडा स्वामी भय से कांपने लगाता है और बेहोश हो जाता है। तभी नागराज तक्षक का अंश भास्कर के शरीर से बाहर आता है और वो कहता, इसे ऐसी जगह कैद करो जहां शिवा इसे ढूंढने में समय लगे, तब तक भानुप्रिया मेरे बाकी के आत्मा के अंश ढूंढ पाए। जिस पर भास्कर कहता है, ठीक है गुरुदेव। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शिवा का घर दिखाया जाता है। पार्टी चल रही होती है शिवा की मैरिज एनिवर्सरी की, जहां सभी लोग आए होते हैं। देश से 6 महायोद्धा और शिवा के सभी दोस्त और सभी के सभी मजे से पार्टी कर रहे होते हैं और शिवा का पांडा और शिवम दोनों खेल रहे होते हैं और शिवम उसे बार बार गुस्सा दिलाकर उसके भयानक रूप ले आता है। लेकिन फिर अपनी ऊर्जा से वो पांडा को वापस पहले जैसा बना देता है, जिससे शिवा का पांडा भी परेशान हो जाता है और शिवा के पास जाकर छिप जाता है। तभी शिवम शिवा से कहता है, क्या तुम ये पांडा दोगे? ये सुनकर शिवा पांडा की ओर देखता है, जो अपना सर नामे हिला रहा था, जिसे देखकर शिवा कहता है, अरे ये तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, तुम कुछ और मांग लो। जिस शिवम कहता है, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे दिव्य तलवार, दिव्य अस्त्र, दिव्य धनुष, दिव्य रथ या फिर स्वर्गीय जानवर। ये सुनकर भी शिवा उसे मना कर देता है, जिससे वो मायूस हो जाता है। जिसे देखकर शिवा कहता है, अरे कोई तुम जब चाहो इसके साथ खेल सकते हो। ये सुनकर शिवम का मूड सही हो जाता है और वो पांडा को एक दिव्य गोली देता है और उसे खाकर पांडा काफी खुश होता है। जिसके बाद शिवम वहां से चला जाता है। सभी लोग पार्टी के मजे ले रहे थे। तभी मसान चांडालनी रैन को देखकर कहती है, कितना हैंडसम है, काश मेरा बॉयफ्रेंड होता। तभी शिवम आकर हंसते हुए कहता है, रैन चाचा शादीशुदा है और उनकी पत्नी गंधर्व राजकुमारी सुलोचना है और उनका बेटा भी है जिसका नाम रौनक है। और रैन चाचा सज्जन व्यक्ति है, तुम्हारी तरह राक्षस नहीं है। ये सुनकर मसान चांडालनी काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। तभी रेन शिवा के पास आता है और कहता है, शिवा मुझे तुमसे बात करनी है। तभी शिवा कहता है, किस बारे में? तभी रैन कहता है, धरती के शुद्ध सत्व के बारे में। तुम उस कंपनी मालिक हो ना? जिस पर शिवा कहता है, लेकिन उसे भास्कर ने हथिया लिया है। जिस पर रैन
कहता है, उस कंपनी को जल्दी से वापस अपने नाम करो, क्योंकि तुम कब तक इस छोटे से क्लिनिक में रहोगे, अब तो तुम्हारा परिवार भी संभल गया है। ये सुनकर शिवा सोचता है कि रैन बिल्कुल सही कह रहा है, जिसके बाद रैन कहता है कि हमें धरती के शुद्ध सत्व को फिर से ताकतवर बनाना होगा, जिस पर शिवा कहता है, कैसे? जिस पर रैन कहता है, इसके लिए मेरे पास मेरा दिव्य खून है, उसकी एक बूंद से कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी एक पल में ठीक हो जाती है। अगर भारत में ऐसा सत्व आया तो ये हमारी ताकत बढ़ा सकता है। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक भैरवी आकर पूछती है, क्या तुमने गेंदा स्वामी और यदु को देखा? जिस पर शिवा कहता है कि तुम जिंदा हुई हो ना, इस कारण लगता है दोनों कहीं पार्टी कर रहे होंगे, उन दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, आने दो, आज दोनों मुझसे लात खाएंगे। ये सुनते ही शिवा हंसने लगाता है, लेकिन फिर वो कहता है, चिंता मत करो, मैं दोनों को फोन लगाता हूँ। तभी शिवा गेंदा स्वामी को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता है। ये देखकर शिवा को थोड़ी चिंता होती है, लेकिन फिर यदु को फोन लगाता है पर उसका भी फोन नहीं लगता है। तभी शिवा कहता है कि मुझे गेंदा स्वामी को ढूंढना होगा, मैं चलता हूँ। तभी रैन कहता है, एक काम करो, संदीप को ले जाओ। ये सुनकर शिवा राजी हो जाता है। तभी संदीप कहता है, रैन भाई दिव्य गोली देना। ये सुनकर रैन उसे दिव्य गोली देता है, और शिवा जैसे ही गाड़ी बैठने वाला होता है कि तभी संदीप कहता है, उड़कर चलते, जल्दी पहुंच जाएंगे। ये सुनकर शिवा भी हवा में आता है। दोनों इधर उधर गेंदा स्वामी और यदु को ढूंढने लगते हैं। संदीप की नजर सड़क पर पड़ती है और उसे वहां एक टूटी कार दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहता है, ये कार किसकी है? जिस पर शिवा कहता है, अरे ये तो गेंदा स्वामी की कार है। तभी वो दोनों नीचे उतरकर कार की ओर देखते, तभी उन्हें उसके अंदर यदु दिखाता है, जिसका सर खून से भरा हुआ था और बेहोश था। तभी शिवा उसकी नब्ज की जांच करता है, तो उसे पता चलता है कि यदु की सांसें अभी भी चल रही है। तभी संदीप उसके मुंह में दिव्य गोली रखता है, जिससे कुछ ही देर उसके घाव भर जाते हैं। तभी शिवा उसे घर ले आता है, और कुछ देर के बाद जब यदु को होश आता है तो वो हाँफने लगता है। छोड़ दो गेंदा स्वामी को। ये देखकर शिवा उसे शांत कराता है। तभी वो कहता, शिवा भाई वो गेंदा स्वामी को ले गए? जिस पर शिवा कहता है, कौन? तभी यदु कुछ याद करके बताता है, वो टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग के लोग। ये सुनकर शिवा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अकेले ही जाने लगता है, जिसे देखकर यदु कहता है, संभल कर जाना शिवा भाई, मुझे लगता है इसके पीछे किसी की साजिश है। तभी संदीप कहता है, रुको, मुझे उस जगह से दिव्य नाग की आभा महसूस हुई थी, लेकिन पहले मुझे लगा वो शिवा की थी, लेकिन अब लगता है कि वो किसी और की थी। तभी योगमाया उसके पास एक पत्थर लेकर आती है। ये वही पत्थर था जिससे लोग आधे इंसान और आधे नाग बन रहे थे। जब संदीप उसकी ऊर्जा महसूस करता है तो कहता है, इसकी ऊर्जा बिल्कुल वैसी है जैसी उस समय वहां थी। तभी रैन कहता है, दिखाना, ये तो एक आत्मीय ऊर्जा पत्थर है, इसका मतलब उसे किसी दिव्यनाग ने किडनैप किया है। ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं और शिवा से कहते हैं, तुम अकेले मत जाओ शिवा। लेकिन शिवा उनकी बात नहीं मानता है और निकल पड़ता है। तो क्या होगा आगे जानने के लिए सुने महायोद्धा शिवा। तो जैसा कि आपने पिछली बार देखा कि भास्कर शास्त्री गेंदा स्वामी को किडनैप कर लेता है और शिवा और संदीप को यदु बेहोश मिलता है। इसके बाद वह दोनों उसे घर ले आते हैं और वह शिवा को बताता है कि गेंदा स्वामी को टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग ने किडनैप कर लिया है। इसके बाद शिवा उसे अकेले ही ढूंढने चला जाता है। अब आगे। तभी शिवा गेंदा स्वामी को इधर उधर ढूंढने लगता है और कुछ ही देर में वो टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग के बेस पर पहुंच जाता है और वहां उसकी लड़ाई हजारों गुंडों से होती है, पर शिवा एक ही वार से सभी कटकर टुकड़ों में बट जाते हैं और वहां खून और मांस के फैल जाता है। और वो नजारा इतना भयानक था कि जिससे अगर कोई सामान्य मानव इस नजारे को देख ले तो वो भय से कांपने लग जाए। तभी वहां पर काले सूट में एक लड़का आता है, जिसे देखकर शिवा गुस्से से कांप उठता है और भयानक आवाज में, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भास्कर शास्त्री, आज तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। और ऐसा कहते ही शिवा भास्कर की ओर बढ़ता है और दोनों के बीच का कलारी पटु का मुकाबला शुरू होता है और वो दोनों एक दूसरे पर लाते घुसे की बारिश कर रहे थे। और फिर शिवा भास्कर के पेट में एक जोरदार घुसा मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है।
जिसके बाद शिवा उसे एक जोरदार लात मारता है और वो जाकर सीधा दीवार से टकरा जाता है। और फिर भास्कर धीरे धीरे खड़े होने का प्रयास करता है और नागराज तक्षक की शक्ति का प्रयोग करता है, जिससे उसके आसपास दिव्यनाग की छाया बनने लगती है, जिसे देखकर शिवा कहता है, अच्छा तो दिव्य नाग शक्ति लेकर आए हो। तभी शिवा अपना दिव्य त्रिशूल निकलता है और उसे भास्कर के पेट में घोंप देता है। तभी भास्कर दर्द की वजह से जोर से चीखता है और जमीन पर गिर जाता है और उसके पेट बड़ा सा घाव हो जाता, जिसमें से खून की धारा बहने लगती है। तभी शिवा उसके मुंह पे पैर रखकर पूछता है कि गेंडा स्वामी कहाँ है, लेकिन भास्कर उसे कुछ नहीं बताता है। ये देखकर शिवा गुस्से से उसके बालों को पकड़कर उसका सर खोलते तेल में दे देता है, जिस कारण भास्कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी शिवा गुस्से से कहता है, अब बता गेंडा स्वामी कहाँ है। तभी भास्कर घबराते हुए कहता, गेंडा स्वामी उस कमरे है। ये सुनकर शिवा दौड़ते हुए वहां जाता है और गेंडा को देखता है और जैसे वो गेंडा को छुड़ाने उस कमरे में जाता है तो वो कमरा अचानक लॉक हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें काशी सिटी दिखाई जाती है, जहां भानुप्रिया तक्षक की आत्मा के हिस्सों ढूंढ रही होती है और उसे काशी विश्वनाथ के मंदिर में तक्षक की आत्मा के टुकड़े का एहसास होता है और वो मंदिर की तरफ भागती है। लेकिन जैसे ही वो मंदिर में पैर रखती है तो मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा के कारण वो मंदिर से बाहर फेंका जाती है और मंदिर के पास लगी सभी सुरक्षा सारणियां सक्रिय हो जाती है और 2 रक्षक उड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं और फिर उनके और भानुप्रिया के बीच भयानक मुकाबला शुरू हो जाता है और वो दोनों भानुप्रिया को घायल कर देते हैं। लेकिन तभी भानुप्रिया एक आत्मीय पत्थर को निकालती है, जिसमें तक्षक की आत्मा का एक अंश होता है और भानुप्रिया जैसे ही उस अंश को आगे करती है तो उसकी ऊर्जा से दोनों रक्षक धूल में बदल जाते हैं। तभी भानुप्रिया उस अंश सुरक्षा सारणी की ओर कर देती है, जिससे वो सुरक्षा सारणी नष्ट हो जाती है और भानुप्रिया मंदिर से उस आत्मा के अंश को ले आती है और इसी तरह से वो मथुरा, द्वारिका और अयोध्या से भी 3 और टुकड़े हासिल कर लेती है, जिसके बाद उसके पास 8 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी भी एक टुकड़ा कम था, जो कि आचार्य योगमाया पास था, जिसे प्राप्त करने की वो योजना बनाती है। तभी दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिवा और गेंडा स्वामी दोनों ही उस कमरे फंस चुके थे। तभी शिवा गेंडा स्वामी के मुंह में दिव्य गोली रखता है और कुछ देर बाद गेंडा स्वामी होश में आ जाता है और कहता है, शिवा भाई आप यहाँ। तभी शिवा कहता है, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। तभी वो कमरा अचानक से नीचे की ओर बढ़ने लगता है और तभी वो वहां की गर्मी तेजी से बढ़ने लगती है। तभी शिवा कहता है, इसके नीचे तो लावा कुंड है। सुनकर गेंडा स्वामी काफी परेशान हो जाता है, जिसे देखकर शिवा कहता है, तुम शांत रहो, मैं कुछ करता हूँ। तभी शिवा अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करता है और उस कमरे नष्ट कर देता है और वो दोनों लावा कुंड में गिरने लगते हैं। तभी शिवा अपने पंचमुखी दिव्य नाग रूप में आता है और अपने अपने शरीर के अंदर गेंडा स्वामी को रख लेता है और उड़ते हुए उस जगह से दोनों बाहर आ जाते हैं और दोनों कुछ ही देर में घर आ जाते हैं। तभी शिवा का घाव देखकर भैरवी कहती है, शिवा तुम्हें इतना बड़ा घाव कैसे हो गया। जिसके बाद शिवा उसे पूरी घटना बताता है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी शिवा कहता, क्या सभी महायुद्ध आ गए। जिसे सुनकर भैरवी हाँ में जवाब देती है और कहती है, हाँ वो सब चले गए और तुम्हारे लिए एक दिव्य गोली देकर गए हैं। तभी शिवा उस दिव्य गोली को मुंह में रखता है और भैरवी से कहता है, जब तुम नहीं थी ना भैरवी, तब मुझे बिल्कुल अकेला सा लगता था, मानो मैं इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला हूँ। ना तो मैं किसी से बात करता था और ना ही किसी की बात का कोई जवाब देता। मुझे ऐसा लगता था मानो मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा इस दुनिया से बिल्कुल मन ही उठ गया था, पर मेरे इन सभी दोस्तों ने मेरा भरपूर साथ दिया, जिस कारण फिर मुझमें उम्मीद की नई किरण जागी। और जब मुझे योगमाया ने बताया कि तुम्हें इस संसार में केवल रैन भार्गव ही ला सकते हैं, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें ढूंढने की कोशिश की। पता भी नहीं था कि वो मुझे मिलेंगे भी या नहीं, पर मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण थी, मानो जैसे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर इस सफर में मैंने सम्राट रोहन ओबोरुया, खुशी महाराज जैसी शक्तियों से युद्ध किया। मुझे तो पता चला कि यह ब्रह्मांड बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जिनसे लड़ना असंभव है। अगर उस दिन मेरी जान रैन भार्गव नहीं बचाई होती तो मैं शायद खुशी महाराज के हाथों मारा जाता
ये सुनकर भैरवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी भैरवी को हंसाने के लिए शिवा उससे मजाक करता है। कुछ भी कहो पर खुशी महाराज थी बड़ी सुंदर, उसके लंबे काले बाल, नीली आंखें जो किसी को भी मोहित कर दे, उसका गदराया बदन, उसकी लंबी और गोरी टांगे, पतली कमर और लाल होंठ। यार कुछ भी कहो भैरवी वो थी तो बड़ी सुंदर। ये सुनकर भैरवी के गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वो कहती है, अगर वो खुशी इतनी ही सुंदर है तो उसी के पास रहो, मेरे पास क्यों आए हो। ये सुनकर शिवा कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ये सुनकर भैरवी शिवा को लात मारती है, जिससे शिवा पलंग से नीचे गिर जाता है और जैसे ही शिवा पलंग पर आने की कोशिश करता है तो भैरवी उसे रोक देती है, जिस पर शिवा कहता है, अरे मुझे सोने तो दो। जिस पर भैरवी गुस्से कहती है, तुम्हें तो खुशी पसंद है तो जाओ उसके पास सोने। जिस पर शिवा कहता है, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। तभी शिवा छेड़ते हुए कहता है, कुछ भी कहो पर खुशी थी बड़ी सुंदर। ये सुनकर भैरवी ने शिवा के मुंह पर तकिया फेंक दिया और लात मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया और शिवा को बाहर सोना पड़ा और ऐसे ही वो रात बीत गई। तभी मीनू शिवा को बाहर सोया हुआ देखती है, जिसे देखकर वो शिवा से पूछती है। ये सुनकर शिवा उसे पूरी बात बता देता है, जिसे सुनकर मीनू जोर जोर से हंसने लगती है और शिवा को समझाते हुए कहती है, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद मीनू उसे चाय देती है और कहती है, नहाकर नाश्ता कर लीजिएगा। जिसके बाद शिवा कमरे में जाता है जहां भैरवी नहा रही होती है, लेकिन गेट तो खुला ही रह जाता है। तभी शिवा भैरवी को नहाते हुए देखता है और उसके गोरे बदन को देखकर शिवा के गाल लाल हो जाते हैं। ये देखकर भैरवी अपने बदन को ढक लेती, लेकिन शिवा उसका तौलिया निकलता है और उसके गोरे बदन पर साबुन मलने लगता है। जिसके बाद वो उसके गोरे बदन पर हाथ फेरता है और उसका बदन बिल्कुल मक्खन सा मुलायम था। जिसके बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों के गुलाबी होंठ एक दूसरे से लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और शावर से दोनों का बदन भीग रहा होता है। और फिर कुछ देर बाद दोनों बाथरूम से बाहर आते हैं और तैयार होकर नाश्ता करने बैठ जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें भानुप्रिया को दिखाया जाता है, जो टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग के अड्डे पर होती है और वो वहां का नजारा देखकर घबरा जाती है। वहां पर खून ही खून बिखरा होता है और लोगों के कटे हुए हाथ पैर और सर दिखाई देता है, जिनमें से लगातार खून बह रहा था और मांस के टुकड़े इधर पड़े हुए थे। तभी बीच में भानुप्रिया को भास्कर पड़ा हुआ दिखाता है, जिसका मुंह बुरी तरह से जल चुका था और उसके पेट से मांस और खून बह रहा था। तभी भानुप्रिया तक्षक की शक्ति का प्रयोग करती है और भास्कर को ठीक कर देती है। जिसके बाद भास्कर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें सभी आत्मा के टुकड़े मिले। जिस पर भानुप्रिया ने कहा, अभी एक टुकड़ा बाकी है और वो योगमाया के पास है। जिस पर भास्कर ने कहा, लेकिन हम उसे प्राप्त कैसे करेंगे। जिस पर भानुप्रिया ने कहा, इसके लिए मेरे पास उपाय है। जिस पर भास्कर ने पूछा, क्या। तभी भानुप्रिया ने कहा, इसके लिए हमें दुश्मन को दोस्त बनाना होगा, मतलब तुम देखते जाओ बस। और फिर भानुप्रिया अपने घर आ जाती है और फिर से वही क्रिया करने लगती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। तभी उसके पापा भागते हुए उसे क्लिनिक ले जाते हैं, शिवा के पास। और फिर शिवा के घर पर शिवा और रैन भार्गव दोनों नए धरती के शुद्ध सत्व के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी भानुप्रिया के पिता फिर से शिवा के पास आकर मदद मांगते हैं। तभी गेंडा स्वामी कहता है कि आपकी लड़की ने पिछली बार भी हमारा क्लिनिक तोड़ दिया था, तो हम आपकी मदद क्यों करें। जिस पर शिवा ने कहा, गेंडा स्वामी अपने घर आए मेहमान से ऐसे बात नहीं करते और भानुप्रिया के इलाज के लिए आगे बढ़ता है। तभी रैन कहता है, रुको इसे मुझे चेक करने दो। तभी रैन उसके हाथ की नब्ज पकड़ता है और उसके अंदर दिव्य ऊर्जा का संचार करता है, जिससे उसके सभी घाव भर जाते हैं और वो फिर से ठीक हो जाती है। तभी शिवा रैन को उस लड़की की पुरानी बात बताता है, जिसे सुनकर रैन उसके सर पर उंगली रखता है और जो उसे पता चलता है उसे देखकर वो चौंक जाता है और कहता है, क्या ये लड़की 8 महीने से कोमा। जिस पर उसके पिता चौंक जाते हैं और हमें जवाब देते हैं। ये सुनकर रैन कहता है, ये लड़की 8 महीने तक नागलोक में थी और इसने वहां तक्षक से ट्रेनिंग ली है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी शिवा कहता है, अच्छा तो इसलिए ये कह रही थी कि शिवा ने इसके गुरु को मारा है। जिस पर शिवा पूछता है, लेकिन इसने किस तरह की साधना की है।
जिस पर रैन कहता है, इसने आत्मा मिलन साधना की है। तभी योगमाया पूछती है, ये किस तरह की साधना है? जिस पर रैन भार्गव बताता है कि इस साधना में इंसान किसी और की आत्मा को अपनी आत्मा के साथ मिलता है, लेकिन इस तकनीक का एक नकारात्मक प्रभाव भी है। तभी योगमाया रैन पूछती है, वो क्या है? जिस पर रैन बताता है, इस तकनीक में अगर साधक की आत्मा उस दूसरी आत्मा से कमजोर हुई तो साधक की आत्मा नष्ट भी हो सकती है। जिस पर शिवा कहता है, अच्छा तो इसी कारण इसकी 2 बार यह हालत हो गई। जिस पर रैन कहता है, इसने अपनी और तक्षक की आत्मा एक साथ में मिलाने की कोशिश की है, इस कारण इसका ये हाल हो गया। तभी भानुप्रिया जाग जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, वो मुझे मार देगा, बचाओ मुझे। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। जिस रैन पूछता है, कौन मार देगा? तभी वो घबराते हुए कहती है, नागराज तक्षक। ये सुनकर रैन ने, वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? जिस पर भानुप्रिया बताती है, उसे मेरा शरीर चाहिए जिससे वो फिर शक्तिशाली हो सके। ये सुनकर शिवा का गुस्सा बढ़ गया और उसने कहा, नागराज तक्षक सभी के साथ इसे करता है। जिस पर शिवम पूछता है, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? जिस पर शिवा ने बताया कि जब मैं कोमा में गया तो मेरी आत्मा ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रही, तभी मुझे नागराज तक्षक के नाग सैनिकों ने देख लाया और मेरी आत्मा को पकड़कर नागराज तक्षक के पास ले गए, जहां नागराज तक्षक ने मुझे नाग शरीर दिया और लगभग 4000 साल तक उन्होंने मुझे शिक्षा दी, जिसमें मैंने कई युद्ध लड़े और नागराज तक्षक और मेरा रिश्ता पिता पुत्र का हो गया। लेकिन एक जब मैं गंधर्व युद्ध से लौट रहा आया और सीधा युद्ध विजय की जानकारी तक्षक को दी। ये सुनकर तक्षक ने मुझे अपने गले से लगाया और मेरी पीठ में मृत्युदेव का खंजर घोंप दिया, जिससे मेरा मजबूत नाग शरीर नष्ट हो गया और जैसे ही मैं आत्मा के रूप में वहां से भागने लगा, तभी तक्षक मेरा पीछा करने लगा और उसने मुझ ब्रह्मास्त्र चला दिया। पर जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र मुझसे टकराने ही वाला था कि अचानक किसी दिव्य शक्ति ने उसे हवा में ही रोक दिया, जिससे मुझे भागने का मौका मिल गया। पर लेकिन उन्होंने मेरी आत्मा छाप छोड़ दी, जिससे मैं उनकी सिखाई किसी भी तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकता था जब तक वो छाप थी, क्योंकि अगर मैं उनकी शक्ति का प्रयोग करता तो वो मुझे ढूंढ लेता। ये सुनकर सभी लोगों को काफी दुख हुआ कि तक्षक ने अपने ही पुत्र समान शिष्य को मारने की कोशिश की। तभी रेन ने कहा, वो तुम्हारे साथ भी वही करने की कोशिश कर रहा था जो वो भानुप्रिया के साथ कर रहा है, यानी तुम्हारी आत्मा को अपने शरीर में समाहित करना, जिससे वो और भी ताकतवर हो सके। और उसने तुम्हारी आत्मा पर जो सील लगाई थी, उस कारण तुम्हारी आधी शक्ति तक्षक के अंदर चली गई थी। ये सुनकर शिवा को पूरी बात समझ में आती है कि तक्षक ने उसे क्यों मारा। तभी भानुप्रिया घबरा कर कहती है, क्या नागराज तक्षक मेरे साथ भी यही करेंगे? जिस पर रैन कहता है, हो सकता है। तभी शिवा कहता, तुम यही रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ हो। तभी योगमाया ने कहा, तुम्हारे पास तक्षक के टुकड़े हैं ना? जिस पर वो कहती है, वो सब तो मैंने मेरे पिता के इलाज के लिए भास्कर को बेच दिए हैं, कृपा कर मुझे माफ कर दे। तभी शिवा कहता है, कोई बात नहीं। तभी रैन के दिमाग में रोहन की आवाज आती है कि 4 प्रमुख मंदिरों के रक्षक मारे गए हैं। ये सुनकर रैन शिवा से कहता है, मुझे कोई जरूरी काम आ गया है, मैं चलता हूँ। और वो सीधा रोहन के पास पहुंच जाता है। तभी रोहन कहता है, इन्हें किसने मारा होगा? तभी रैन दिव्य दृष्टि का प्रयोग करता है, लेकिन उसकी दिव्य दृष्टि काम नहीं करती है। जिस पर रोहन ने कहा, यहाँ पर किसी की दिव्य दृष्टि काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ ऊर्जा काफी मजबूत है। तभी रोहन धूल में से दिव्य नाग की ऊर्जा महसूस होती है, जिसे देखकर वो कहता है, यहाँ किसी दिव्य नाग ने हमला किया है। तभी रैन उस ऊर्जा को महसूस किया और कहा, ये तो वही ऊर्जा है जो योगमाया के आत्मीय पत्थर से आ रही थी। इसका मतलब ये वही दिव्य नाग है जिसने शिवा के दोस्तों पर हमला किया था, मतलब इसके पीछे भास्कर के लोग हैं। तभी रेन कहता है, लेकिन शिवा ने तो उन सब को खत्म कर दिया था। तभी रैन कुछ याद करता है और कहता है, वो लड़की भानुप्रिया, उसके पास भी सेम आभा थी, हमें उसे रोकना होगा। तभी वो दोनों आगे बढ़ने ही वाले होते हैं कि एक आकाशवाणी होती है कि दुरासुर ने स्वर्ग क्षेत्र पर हमला कर दिया है। ये सुनकर दोनों देवलोक चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें आचार्य योगमाया और भानुप्रिया दिखाए जाते हैं, जो लो इन्फोर्समेंट टीम के बेस पर होते हैं और दोनों एक दूसरे से बातें कर होते हैं।
तभी जनरल नंदिनी दोनों के लिए चाय लेकर आती है। तभी एक ऑफिसर कहता है कि यह आधे नाग और आधे इंसान पागल हो गए हैं। लीडर तभी योग माया अंदर जाती है और अपनी नाग ऊर्जा से उन्हें शांत कर देती है। तभी भानुप्रिया उस चाय में बेहोशी का जहर मिला देती है, जिसे पीते ही योग माया बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर जनरल नंदिनी घबरा जाती है और योग माया को उठाने लगती है। तभी भानुप्रिया एक स्मोक बॉम्ब को वहां फेंक देती है, जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और भानुप्रिया वहां से तक्षक का आखिर आत्मा अंश भी उठा लेती है और सभी आधे नाग बन चुके इंसानों को काबू कर लेती है। तो क्या होगा आगे? क्या भानुप्रिया आत्मा अंश लेकर चली जाएगी या उसे रन और रोहन रोक लेंगे? और क्या होगा जब ये बात शिवा को पता चलेगी? जानने के लिए सुनते रहे महायोद्धा शिवा सिर्फ पॉकेट नोवेल पर।